22 जनवरी को अयोध्या में नवनिर्मित भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और हर हिंदुस्तानी इसका इंतजार कर रहा है, जिसकी तैयारियां भी अब जोरों पर हैं। ये प्राण प्रतिष्ठा दो शब्द बार बार सुनने को हमें मिल रहे हैं, पर क्या आपको पता है कि इनका मतलब क्या होता है? क्या होता है प्राण प्रतिष्ठा? कैसे होती है प्राण प्रतिष्ठा? कब शुरू की जाती है प्राण प्रतिष्ठा? आइए आज हम आपको बताते हैं कि क्या है प्राण प्रतिष्ठा का मतलब। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे किस विधि विधान से इसमें शामिल होते हैं। किसी मंदिर की स्थापना होते वक्त प्राण प्रतिष्ठा क्यों इतनी ज्यादा जरूरी होती है। नमस्कार, मैं प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं हमारा सेगमेंट बैक स्टोरी। आइए वीडियो पर वापस लौटते हैं। आइए शुरू करते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा किसको कहते हैं, क्या होती है प्राण प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा का शब्द का जो अर्थ है वो है प्रतिमा में प्राण की स्थापना करना, लेकिन इस अनुष्ठान का धार्मिक महत्व इसके अर्थ से कई ज्यादा होता है। हिंदू धर्म परंपरा में प्राण प्रतिष्ठा एक पवित्र अनुष्ठान होता है जो कि किसी भी मूर्ति या फिर किसी भी प्रतिमा, उस देवता या देवी का आगमन कर उसे पवित्र या फिर दिव्य बनाने के लिए किया जाता है। प्राण शब्द का अर्थ है जीवन, जबकि प्रतिमा का अर्थ होता है स्थापना। ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा का जो अर्थ है वो है प्राण शक्ति की स्थापना या फिर देवता को जीवंत स्थापित करना। भव्य राम मंदिर में भी रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जानी है। इसी के साथ शास्त्रों और धर्माचार्यों के अनुसार अगर बात की जाए तो उनका कहना है कि जब किसी प्रतिमा में एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, वो प्रतिमा एक देवता में बदल जाती है। ये देवता हमारी या फिर किसी भी उपासक की प्रार्थना स्वीकार कर सकते हैं और अपना वरदान भी हमें दे सकते हैं। आमतौर पर जब भी प्राण प्रतिष्ठा या फिर प्राण स्थापना होती है तो उस प्रक्रिया के साथ कई मंत्रों का जाप किया जाता है, अनुष्ठान और अन्य धार्मिक प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया का उल्लेख वेदों में भी किया जा चुका है। विभिन्न पुराणों जैसे कि मत्स्य पुराण, वामन पुराण, नारद पुराण आदि में भी इसका उल्लेख किया गया है, विस्तार से इसका वर्णन भी बताया गया है। इसी के साथ आपको ये भी बता देते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले क्या कुछ विधि विधान जो है अपनाए जाते हैं। क्या कुछ विधि विधान होते हैं? किसी भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए कई रीति रिवाजों का पालन करना बहुत जरूरी होता है। धर्माचार्यों के अनुसार अगर बात की जाए तो इसमें शामिल चरणों की संख्या समारोह की भव्यता को देखते हुए और दिव्यता पर निर्भर करती है। राम मंदिर के लिए मंदिर ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने कहा है कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले 7 दिवसीय अनुष्ठान किया जाएगा। इसमें कई विधि विधान भी शामिल होते हैं। 7 दिवसीय जो अनुष्ठान है वो 16 जनवरी से शुरू होने वाला है। सबसे पहले अभिषेक समारोह का आयोजन किया जाएगा। 7 दिनों के अनुष्ठान में पहले दिन होगा पुजारी सरयू नदी के तटबंध को छूकर विष्णु पूजा शुरू करेंगे और गौदान भी इस दौरान किया जाएगा। इसी के साथ आपको बता दें, अगले दिन 17 जनवरी को मंदिर ट्रस्ट द्वारा चयनित रामलला की मूर्ति की अयोध्या में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस दौरान आम जनमानस जो होंगे वो रामलला का दर्शन करने पहुंच सकते हैं, उनकी जय जयकार करेंगे। माना तो ये भी जाता है कि इस प्रक्रिया में दर्शकों की भक्ति प्रतिमा में स्थानांतरित हो जाती है। शोभा यात्रा के बाद प्रतिमा को वापस से मंडप में लाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं अगले दिन की। अगले दिन नवग्रह शांति हवन सहित अन्य पूजाएं की जाएंगी जो सभी ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए की जाती हैं। इसके साथ बात करते हैं 20 जनवरी की। तो 20 जनवरी को मंदिर के गर्भगृह को सरयू नदी के जल से धोया जाएगा। इसके बाद रामलला के सिंहासन को भी सरयू नदी के जल से धोया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा से पहले कई अधिवास आयोजित किए जाते हैं। अधिवास क्या होता है? अधिवास वो प्रक्रिया होती है जिसमें मूर्ति को विभिन्न सामग्रियों में डुबोया जाता है। इसके तहत एक रात के लिए मूर्ति को पूरी तरह से पानी में रखा जाएगा जिसे जलदिवास कहा जाता है। फिर उसे अनाज में डुबोया जाता है जिसे धनदिवास कहा जाता है। अगर बात करें इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार तो उन्होंने ये भी बताया है कि मान्यता होती है, ऐसी मान्यता है कि मूर्ति निर्माण के क्रम में जब किसी भी मूर्ति पर शिल्पकार के औजारों से चोटें आ जाती हैं तो वे अधिवास के दौरान ठीक हो जाती हैं। और मान्यता तो इतनी ही नहीं, ये भी मानी जाती है यदि मूर्ति में कोई दोष होता है या फिर पत्थर अच्छी गुणवत्ता का नहीं होता है तो अधिवास के क्रम से इसका पूरी तरह से
पता भी लगाया जा सकता है। इसके बाद मूर्ति को अनुष्ठानिक स्नान कराया जाता है। इस दौरान अलग अलग सामग्रियों से प्रतिमा का स्नान या फिर हम कह सकते हैं स्नान अभिषेक भी करवाया जाता है। संस्कार में 108 प्रकार की सामग्रियां शामिल की जाती हैं। इसमें पंचामृत, सुगंधित फूल और पत्तियों के रस, गाय के सींगों पर डाला गया पानी और गन्ने का रस शामिल किया जाता है। इसी के साथ मूर्ति के निर्माण के तनाव से पर्याप्त रूप से उभरने और इसी के साथ अनुष्ठानिक स्नान कराने के बाद प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रतिमा को जगाने का समय आता है। इसी के साथ इस दौरान कई मंत्रों का जाप भी पुजारियों द्वारा किया जाता है। इसमें विभिन्न देवताओं से आने और इसी के साथ मूर्ति के विभिन्न हिस्सों को चेतन करने के लिए किया जाता है। पूजा की जाती है। सूर्य देवता से आंखें, वायु देवता से कान, चंद्र देवता से मन आदि जागृत करने का आह्वान किया जाता है। फिर अंतिम चरण की बात करते हैं, मूर्ति की आंखों का खुलना, जिस पट खुलना भी कहते हैं। इसी के साथ इस समारोह में देवता की आंखों के चारों ओर सोने की कई सुई के साथ कुछ हद तक काजल की तरह अंजन भी लगाया जाता है। ये प्रक्रिया जो होती है वो मूर्ति के पीछे से की जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि और ऐसा वेदों में भी लिखा गया है कि भगवान की आंखें खुलते ही अगर कोई उनकी ओर देखता है तो उसे नुकसान हो सकता है, क्योंकि उनकी जो चमक होती है वो काफी तेज होती है। अंजन लगाने के बाद मूर्ति की आंखें खुल जाती हैं। इस तरह प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम होता है वो पूरा हो जाता है। तो आज आपने जाना कि क्या होता है प्राण प्रतिष्ठा, कैसे होती है प्राण प्रतिष्ठा, किस तरह से शुरुआत की जाती है और आखिरी चरण में क्या कुछ जो कार्यक्रम होते हैं वो फॉलो किए जाते हैं। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए आप बने रहिए हमारे सेगमेंट बैक स्टोरी के साथ, ओनली ऑन दैट शो। धन्यवाद।